ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। 10 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिए। 1965 में ऐलान हुआ, 1965 में हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। 1970 में ऐलान हुआ, नसबंदी नहीं कराओगे, ऑपरेशन नहीं कराओगे, बच्चे जितने ज्यादा होंगे कहत आ जाएगा, गरीबी आ जाएगी, बर्बादी होगी, मुल्क महंगाई का शिकार हो जाएगा। 70 आया चला गया। 1980 में ऐलान हुआ, नसबंदी नहीं कराओगे, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, ऑपरेशन नहीं कराओगे, बच्चे की कसरत होगी, अमीर लोग गरीब को खा जाएंगे, एक दूसरे को काट खा जाएंगे। अल्लाह ने बच्चे की आमद बाद में की, पैदावार को पहले बढ़ा दिया। ये दुनिया असबाब है, मुसब्बिबुल असबाब तो खुदा है। आपने सुना होगा कि 60 किलो दूध गाय देती थी, लेकिन आज के बच्चे आंख से देख रहे हैं जर्सी गाय 60 किलो दूध दे रही है। 1975 में रूस के साइंसदानों ने कहा, अगर हम इस धरती में दिमाग लगाएं और इस धरती से पैदावार निकालें, खेती पैदा करें, खेती से फसल निकालें, तो 9.5 खरब लोगों की गिजा निकाली जा सकती है। अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत इसके अंदर मौजूद है। विनोबा भावे जी, उन्होंने कहा, आने वाले बच्चे को हाथ को देख रहे हो, मुंह को देख रहे हो कि खाएगा कहां से आएगा, लेकिन कमाने वाले 2 हाथ को नहीं देख रहे। खाने का मुंह एक है, कमाने के 2 हाथ। एक नुक्ते की बात सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मौत क्यों आती है, लोग मरते क्यों हैं? बड़ी प्यारी बात नकल करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। पुराने लोग मर जाते हैं, नए लोग आते हैं, नए लोगों में नए जमाने को तरक्की देने के लिए नई सलाहियत होती है, इसलिए पुराने लोगों को उठाया जाता है, नए लोगों को लाया जाता है, ताकि वो अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करे, दुनिया को तरक्की दे। आप देखे होंगे आज से 50 साल पहले ऊंट का सफर होता था, लेकिन अब हवाई जहाज का सफर होता है। पिछले लोगों ने हवाई जहाज को पैदा नहीं किया, यही नया जहन, नए इनकलाबी दौर के लोग आए और समंदर में पुल बना दिया, और एक मशीन से 500 आदमी के बराबर काम लिया जा रहा है। ये जदीद सलाहियत नए बच्चे में पैदा होती है, इसलिए अल्लाह ने मौत के सिलसिले को रखा। पुराने लोग जाते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के खजाने पर हम भरोसा करेंगे, अपनी जेब पर नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटियों पर 5 जुल्म ढाया जाता है। जब बेटी पैदा होती है तो बाप मायूस हो जाता है, और जब बेटा पैदा होता है तो मिठाई बांटता है। दूसरा जुल्म बेटी पर यह होता है, बेटी को पराया धन समझा जाता है और बेटे को अपना धन समझा जाता है। तीसरा जुल्म बेटी पर यह होता, जितना बेटे को तालीम दिलाई जाती है उतनी बेटी को तालीम नहीं दिलाई जाती है। बेटी पर जुल्म है, बराबर तालीम देना चाहिए, जितनी तालीम बेटे को उतनी तालीम बेटी को। बेटी पर चौथा जुल्म यह होता है कि बाप हज में जाने वाला है, बेटा को माला माल कर देता है, बेटी को कंगाल कर देता है, ये चौथा जुल्म है। और 5वां जुल्म समाज ये करता है, जब तक बेटी वाले से मुतालबा पूरा नहीं ले लेता तब तक निकाह नहीं करता है। बेटी पर 5 जुल्म ढा रहा है। जुल्म ढाने वाले के लिए दुनिया में इज्जत नहीं है। आज आप 1 गुना लेंगे, कल आपको 10 गुना देना पड़ेगा, खून के आंसू रोना पड़ेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा बेटी के साथ एक सलूक करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिए, एक मिसाल, कौवा जब घोंसले में अंडा देता है, तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, जब कौवा अंडे से बच्चा निकालता है तो बच्चा बिल्कुल गोरा होता है, काला नहीं होता। तो कौवा छोड़ करके बच्चे को भाग जाता है, ये मेरा बच्चा नहीं है, दूसरे का बच्चा। मेरा बच्चा होता मेरी तरह काला होता, ये बच्चा तो गोरा है, मेरा बच्चा नहीं है, छोड़ करके चला जाता। माँ बाप छोड़ करके चले गए, खुदा छोड़ करके नहीं जाता। अब वो मासूम बच्चा जो अपनी तरफ से हरकत नहीं कर सकता, खुद रोजी कमा नहीं सकता, रोजी खा नहीं सकता, देखिए अल्लाह ताला कैसे उसके लिए इंतजाम करता है। तफसीर इब्न कसीर ने लिखा है, जब बच्चे को भूख लगती है, खिलाने वाले माँ बाप नहीं है, खुदा वहां मौजूद है। मच्छर अल्लाह घोंसले में पैदा करता है, बच्चा मुंह खोलता है, मच्छर अंदर चला जाता है, उसकी भूख मिट जाती है।
जब बच्चे को प्यास लगती है तो अल्लाह आसमान से रात में शबनम टपकाता है, पत्ते में अटका देता है, बच्चा मुंह खोलता है और वो शबनम का कतरा हलक के नीचे उतर जाता है। माँ बाप ने खिलाया नहीं, खुदा ने खिलाया, बच्चे की प्यास बुझ जाती है। जो खुदा कौवे के बच्चे को भूखा नहीं रखता वो हमारे बच्चे को कभी भूखा नहीं रखेगा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। दामाद बहुत होशियार बिरादरी है। आप देखेंगे कि दामाद के ऊपर कुत्ता बहुत ज्यादा छूटता है। मतलब साफ है, हर आदमी अपनी बिरादरी को पहचानता है। साफ है, जरा ध्यान से सुनिएगा। दामाद इतना चालाक होता है कि जब उसके घर में अच्छा खाना नहीं होता सीधे वो ससुराल की तरफ रवाना हो जाता है कि मुर्गा मिलेगा। सास भी बड़ी होशियार थी, सोचा कि एक दिन खिलाएंगे बार बार आएगा। परकल गिदरा ककड़ी खेत, कहा ऐसा सबक सिखाएंगे कभी नहीं आएगा। आया, दस्तरखान बिछा दिया, सास ने खिचड़ी रख दिया पका। दामाद ने जब देखा तो तलवे का खून दिमाग पर आ गया। कहा ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है, खिचड़ी दे दिया। सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा कि बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा है, अमीर भी खा लेते, गरीब भी खा लेते, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया कि बुढ़िया को मुर्गा बचाने की प्लानिंग। तो कहा कि अम्मा ये रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे दो लाख। बुढ़िया एक नंबर की कंजर थी, कंजूस, कोठी में छुपा करके घी को रखा था। अब बड़ी मुश्किल से निकाला, खिसिया करके जो खोला तो ढक्कन तेज खुल गया, सारा घी गिर गया। बड़ा अफसोस हुआ कि दामाद सारा घी खा जाएगा। तो दिमाग लगाया, बेटा अकेले खाओगे खाने में बरकत नहीं होगी, उसको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। समझ में आ गया कि बुढ़िया अकेले खाने नहीं देगी, आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो, क्या फर्क पड़ता। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया, प्लेट को देखा तो देखा कि घी दामाद की तरफ ज्यादा, दामाद की तरफ से घी को अपनी तरफ टानना। बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, फला महीना मेरी बेटी को ये दूध दिया है, ये दूध दिया है, ये दूध दिया, सारा घी इधर टान। दामाद ने जब देख लिया कि बुढ़िया मंतिक से घी को टान रही है, हमें फलसफे से बचाना, तो दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला। अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, दुख सुख को मिलाना पड़ता है जब। ओ जगदाता दाता जग के, ओ परखन हारे रग रग के, ओ बिन बाप के, ओ बिन माँ के, मालिक दिल के, मालिक जाके, सुखी शाख में को पल फोड़े, गिली डाल के पत्ते तोड़े, जो चाहे तू कर दे पल में, चाहे आग लगा दे जल में।